यूजली उन्हीं बच्चों को जो, बाकी इस्लामाबाद कैंपस का तो राउंड 2 जो है, या राउंड 1 ही कहना चाहिए उसको, वो जो है ना होगा फ्रॉम 20th होगा। उससे पहले पहले तो फिर ये बहुत ही बड़े बड़े मैगाथन्स बन चुके होंगे, प्लस कराची वालों के भी क्वेश्चन आ चुके होंगे, तो वो इंशाल्लाह चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। तो इसमें ये नहीं परेशान होना कि यार बुलाया इन्होंने एडवांस मैथ्स के लेक्चर के लिए था, पोलिनोमियल क्यों करवा रहे हैं, तो बट दीज वर द क्वेश्चन जो कि एग्जाम में थे। ठीक है, ये अनस तुम दो दो डिवाइसेस के साथ क्यों लॉग इन हो, और ऑडियो तुम्हारे तुम्हारे पास एक की भी नहीं जा रही, आवाज़ आ रही है तुम्हें, पता नहीं। एनीवेज, आगे हम चलते हैं। आवाज आ रही हो बेशक मेरी तरफ से, तुम जिस तरह मर्जी लॉग इन करो। अच्छा, आगे अब हम लोग चलते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, उससे हम लोग स्टार्ट लेते हैं। तो ये है कि कह रहे हैं इफ द पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस वन व्हाट इज द रिमाइंडर। अच्छा, पोलिनोमियल के क्वेश्चन यूजुअली जो है ना पेपर में क्वांटिटेटिव के पोर्शन में होते हैं, लेकिन आई हैव सीन के ये क्योंकि एडवांस मैथ्स के पोर्शन में भी हैं, आए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको एडवांस मैथ्स के अंदर जो है ना वो ऐड किया हुआ है। तो एक पोलिनोमियल गिवन है, उसको जब आप डिवाइड करते हो आप उसको x माइनस वन से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बड़ा ईजी है, रिपीटडली ये आपके एग्जाम के अंदर जो है वो इंक्लूडेड होता है। तो इसमें याद रखिएगा कि अगर एक पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस फाइव, उसको अगर आप डिवाइड करें एक्स माइनस वन से, तो x माइनस वन इज द फैक्टर हेयर। सो x माइनस वन यहाँ पर क्या है, वो फैक्टर है। तो यहाँ से आप पहले x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू वन आएगी, उस x की वैल्यू वन को आप इसमें प्लग इन कर देंगे, जो आपके पास बचेगा वो आपका रिमाइंडर होगा। सो पोलिनोमियल ऑफ वन, जो x की जगह पे आप वन पुट कर देंगे, वन का क्यूब प्लस फोर इंटू वन का स्केयर माइनस टू इंटू वन प्लस फाइव आ जाएगा। मेरे पास वहां पर जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया है। तो रिकैप कर लेते हैं, वन का क्यूब प्लस फोर इंटू वन का स्केयर प्लस फोर इंटू वन का स्केयर माइनस टू एक्स प्लस वन आ जाएगा। तो ये फोर इंटू वन का स्केयर है। तो जो फैक्टर x इक्वल टू वन है, इसको इस पोलिनोमियल में प्लग इन करना था, x की जगह पे आप वन प्लग इन कर देंगे, तो वन का क्यूब हो जाएगा प्लस फोर इंटू वन का स्केयर हो जाएगा माइनस टू इंटू वन हो जाएगा और प्लस फाइव हो जाएगा। राइट जी। सो वन का क्यूब होता है वन, फोर इंटू वन फोर हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा और साथ में प्लस फाइव हो जाएगा। तो वन प्लस फोर इज फाइव, फाइव प्लस फाइव इज टेन, टेन में से जो है ना टू चला जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। सो यहाँ पर ये बहुत आसान क्वेश्चन था, एट आ गया। बाय द वे पोलिनोमियल के क्वेश्चन जो है वो रिसेंट एग्जाम में काफी ज्यादा आए हुए हैं, फंक्शन की फॉर्म में भी ये आए हुए हैं, मेथड उनके अंदर वही पोलिनोमियल्स का ही यूज हो रहा होता है। कहता है डिटरमिन द वेदर द फंक्शन एक्स रेज टू द पावर टू बाई थ्री माइनस एक्स इज ऑड और इवन। अब फंक्शन ऑड होगा या इवन होगा या नाइदर होगा, ये कैसे डिटरमिन करेंगे। अगर एक हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, हम उसके अंदर अगर एफ ऑफ माइनस एक्स प्लग इन करते हैं, और एफ ऑफ माइनस एक्स प्लग इन करने पे अगर तो वो एफ ऑफ एक्स आ जाता है, तो हम कहते हैं कि द फंक्शन इज इवन। अगर एक फंक्शन मेरे पास एफ ऑफ एक्स है और मैं उसमें अगर एफ ऑफ माइनस एक्स प्लग इन करता हूँ, तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लग इन करने पे अगर वो माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स आ जाता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है वो ऑड है। और लेकिन अगर दोनों चीज़ें में से कोई भी चीज़ फॉलो नहीं हो रही, तो वी विल बी सेइंग दैट द फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड। तो फंक्शन ना तो इवन होगा नॉर ऑड होगा। सो लेट अस चेक कि क्या ये फंक्शन इवन है, ऑड है, या नन ऑफ द बोथ है। तो इसको चेक करने के लिए वही काम जो कि मैंने बताया कि गिवन फंक्शन में मैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ माइनस एक्स प्लग इन कर लूंगा। सो एफ ऑफ एक्स है एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस सिक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स पुट कर लेंगे, एक्स की जगह पे एफ ऑफ माइनस एक्स पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस सिक्स हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस सिक्स हो जाएगा। सो माइनस एक्स की पावर टू बाई थ्री विल बी रिटर्न एज माइनस एक्स की पावर टू होल पावर वन बाई थ्री प्लस सिक्स आ जाएगा। सो माइनस एक्स की पावर टू जब हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर टू हो जाएगा, होल पावर वन बाई थ्री है, साथ में आ जाएगा प्लस सिक्स, तो एक्स की पावर टू बाई थ्री हो जाएगा प्लस। तो लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने एक्स की जगह पे सिर्फ एफ ऑफ माइनस एक्स प्लग इन करके टेस्ट किया है कि इवन है कि ऑड है। सो एक्स की जगह पे जब माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स की पावर टू बाई थ्री कैन बी रिटर्न एज एक्स की पावर टू होल पावर वन बाई थ्री। पावर के ऊपर पावर्स तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है, मैंने उसी प्रॉपर्टी को यूज किया है। एक्स माइनस एक्स का स्केयर विल बी एक्स की पावर प्लस टू, नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो पॉजिटिव हो जाता है, एक्स की पावर टू वन बाई थ्री हो जाएगा, एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस सिक्स आ जाएगा मेरे पास। क्वेश्चन नंबर थ्री, अ फंक्शन इज गिवन एंड आपको कह रहा है कि फंक्शन में एफ ऑफ थ्री आप फाइंड आउट कर दें। तो एक फंक्शन गिवन है हमारे पास और फंक्शन में हमने एफ ऑफ थ्री जो है ना वो फाइंड आउट करना है। सो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है दैट इज टू एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, एफ ऑफ थ्री फाइंड आउट करने का कहा जा रहा है। तो एफ ऑफ थ्री फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, वेरी इजी, जहां जहां पर मेरे पास एक्स है वहां पर मैं थ्री प्लग इन कर दूंगा। सो आई बी प्लगिंग इन थ्री इन प्लेस ऑफ इट। सो थ्री का स्केयर माइनस थ्री इंटू थ्री
प्लस 1 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर विल बी 9, 9 इंटू टू इज 18, 18 में से 9 को माइनस करके 1 को हम ऐड कर देंगे। सो 18 में से 9 को जब मैं माइनस करूंगा तो पीछे 9 आ जाएगा। 9 प्लस 1 करने पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 9 प्लस 1 करने पे मेरे पास 10 आ जाएगा। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 10। दिस वन वाज क्वाइट इजी, इजी पीजी क्वेश्चन था ये। आगे चलेंगे अब हम लोग, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ऑफ एक्स आपके पास गिवन है और जी ऑफ 1 प्लस एक्स निकालने का आपको कहा जा रहा है। तो व्हाट आई विल डू हेयर इज कि जहां जहां पर x है उसकी जगह पे, जैसे मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर x की जगह पे 3 प्लग इन किया था, यहां पर मैं अब x की जगह पे 1 प्लस एक्स प्लग इन कर लूंगा। x की जगह पे 1 प्लस एक्स प्लग इन कर लूंगा। तो लेट मी राइट द फंक्शन एंड दैट इज g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x माइनस 1। सो आई विल बी प्लगिंग इन g ऑफ 1 प्लस एक्स इन इट। तो g ऑफ 1 प्लस एक्स हम पुट कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो यह आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 वन ज़ा 2 प्लस 2 इंटू एक्स इज टू एक्स माइनस 1। सो व्हाट विल हैपन हियर इज कि प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 एंड माइनस 1 विल गेट कैंसल एंड वी विल बी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 2x and 2x will add up to become 4x and this 2 in its place ये अपनी जगह पे आ गया। तो सिंपली क्या किया, x की जगह पे 1 प्लस एक्स प्लग इन कर लिया। अगेन चेकआउट करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। ये तो डायरेक्ट नजर आ रहा है कि फंक्शन इवन है। वाई, बिकॉज जब मैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ माइनस एक्स प्लग इन करूंगा तो माइनस एक्स की पावर 4 आ जाएगा और माइनस एक्स की पावर 2 आ जाएगा। सो माइनस एक्स की इवन पावर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा, एक्स की स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस विल बी एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इवन आ जाएगा। ठीक है जी। द फंक्शन इज डिफाइंड एट, इज अनडिफाइंड एट। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है। तो किस पॉइंट के ऊपर ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है। तो डेफिनेटली जब आप x की जगह पे यहाँ पर 1 प्लग इन करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास 0 आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 विल बी 0, नीचे तो 0 आ जाएगा। तो 0 ओवर 0 इज अनडिफाइंड एंड इट इज इन्फिनिटी। तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फंक्शन इज अनडिफाइंड एट x इक्वल टू 1, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया है, 0 हो गया। कह रहा है चेक वेदर द फंक्शन इज इवन ऑड और नाइदर। अगेन आपने इवन ऑड और नाइदर के लिए आपने इसको चेकआउट करना है कि फंक्शन इवन है, ऑड है या नाइदर है। तो अगेन वही स्ट्रैटेजी आपने यूज करनी है एंड दैट स्ट्रैटेजी इज कि आप x की जगह पे माइनस एक्स प्लग इन कर लेंगे। तो x की जगह पे मैं क्या कर लूंगा, माइनस एक्स प्लग इन कर लूंगा। जब मैं x की जगह पे माइनस एक्स प्लग इन करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 5 प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। ये माइनस एक्स की पावर 5 विल बी एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर 5। वाई, नेगेटिव नंबर की ऑड पावर और नेगेटिव साइन अटेन रहता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में कॉमन ले लूंगा तो पीछे आ जाएगा x की पावर 5 प्लस एक्स। तो दिस इज माइनस एंड दिस कंप्लीट x की पावर 5 प्लस एक्स इज माई गिवन फंक्शन, इज माई गिवन फंक्शन। so this will be f of minus x has become minus times, क्योंकि ये माइनस तो रिटेन रहा है, and this is complete f of x, so it has become minus times f of x. so this is an odd function, so this is an odd function, so this function is odd function. तो ये फंक्शन जो है ये ऑड फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन जो है ये ऑड फंक्शन होगा। राइट जी। आगे चलेंगे, इवेल्युएट द लिमिट। so we have to evaluate the limit f of x. so the limit x approaches to 2 है मेरे पास, ठीक है, and then it is x square minus 4 divided by x minus 2. so what I will do here is I will first be simplifying them up. so देखते हैं कि ये क्या simplify होके हो जाएगा। so x square minus 4 can be written as x square minus 2 का square and that will be written as x minus 2 into x plus 2. that will be written as x minus 2 into x plus 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 आ जाएगा। सो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, पीछे आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऑफ एक्स प्लस 2। सो एक्स की जगह पे यहाँ पे मैं क्या प्लग इन कर लूंगा, 2 प्लग इन कर लूंगा। जब लिमिट पुट करूंगा तो 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो दिस वन वाज इजी, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। सो ऑप्शन बी इज द चॉइस है। सो अगेन एक और पास पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन है, पेपर में ऑन और ऑफ आता रहा है ये क्वेश्चन। साइन ऑफ 7x डिवाइडेड बाय एक्स है। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, सैंडविच थ्योरम कहता है कि अगर लिमिट थीटा अप्रोच करती हो 0 को और साइन थीटा बाय थीटा होगा तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो दिस विल बिकम 1। तो ये आंसर जो है ना वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बिकॉज सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि जो चीज़ यहाँ पे आर्गुमेंट में पड़ी हुई है वही चीज़ यहाँ पर डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर तो आर्गुमेंट में 7x पड़ा हुआ है, सो वी नीड टू हैव 7x हियर इन द डिनोमिनेटर। तो व्हाट विल हैपन हियर इज के 7 से मल्टीप्लाई जो डिवाइड करेंगे, ये 7 यहाँ पर x के साथ आ जाएगा एंड दिस 7 विल रिटेन इन इट्स प्लेस। तो ये 7 तो अपनी जगह पे रहेगा। ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ 7x डिवाइडेड बाय 7x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7x आ जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 जब हम इसमें प्लग इन करेंगे तो ये इस थ्योरम के तहत, सैंडविच थ्योरम के तहत क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सो दिस होल कंप्लीट टर्म विल बिकम 1। सो 7 into 1 विल बी 7। सो 7 इज द आंसर। 7 इज द आंसर। इसकी एक और एप्लीकेशन भी है नीचे, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में आई हुई है, नीचे हम उसको कवर अप करेंगे। अच्छा, अब लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, तो द लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है मेरे पास, और ऊपर न्यूमरेटर में मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस 2x, नीचे मेरे पास न्यूमरेटर में है 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस एक्स। अब लिमिट तो एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तो आंसर में नहीं है, और इन्फिनिटी तो अनडिफाइंड होता है, हमने उससे बचना है। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉपिटल्स रूल लगाएंगे। इसको एल हॉपिटल रूल पढ़ते हैं लोग, लेकिन ये लॉपिटल्स रूल कहलाता है। तो लॉपिटल्स रूल क्या कहता है, लॉपिटल्स रूल ये कहता है कि आप क्या करें कि आप न्यूमरेटर को भी जो है वो न्यूमरेटर को भी आप को भी आप डेरिवेटिव लें, और डिनोमिनेटर का भी आप डेरिवेटिव लें, और तब तक आप डेरिवेटिव लेते रहें कि जब तक वो जो इन्फिनिटी है वो चीज़ जो है वो आपकी ख़त्म नहीं हो जाती। तो न्यूमरेटर में जब मैं डेरिवेटिव लूंगा, तो न्यूमरेटर पे जब मैं डेरिवेटिव लूंगा, तो न्यूमरेटर में डेरिवेटिव लेने पर क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस विल बिकम 3x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 6x, पुरानी पावर नीचे आ जाएगी, नई पावर एक काम हो जाएगी, तो 2 3 6 और x हो जाएगा, साथ में आ जाएगा +2 नीचे। न्यूमरेटर में क्या आएगा मेरे पास, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 इंटू 5, सॉरी डिनोमिनेटर में नीचे मेरे पास क्या आएगा, जब मैं उसको उसका डेरिवेटिव लूंगा तो 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, और एक रिड्यूस कर देंगे x हो जाएगा -1 आ जाएगा। अगेन हम इसका डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि अभी भी तो लिमिट अगर x अप्रोच टू इन्फिनिटी में प्लग इन होगा तो ऊपर भी इनफाइनाइट हो जाएगा, नीचे भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो दोबारा जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो 6x का डेरिवेटिव 6 हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव अगेन 10 हो जाएगा, 10 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 10 हो जाएगा, और -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 10। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो 3/5 आ जाएगा मेरे पास इसका आंसर। तो 3/5 इज द आंसर है। सो द आंसर इज 3/5। सो लिमिट है थीटा अप्रोच टू 0 व्हेन कॉस थीटा ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब ऊपर तो मेरे पास क्या था, ऊपर तो मेरे पास क्या था कि मैंने आपको जो सैंडविच थ्योरम बताया है, कि सैंडविच थ्योरम तो ये होता है कि लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 अगर हो तो साइन थीटा बाय थीटा जो है ये 1 होता है। कॉस के केस में ये क्या होगा, कॉस के केस के अंदर ये क्या होगा, राइट। सो कॉस के केस के अंदर ये क्या होगा, तो कॉस के केस के अंदर ये अनडिफाइंड ही रहता है, कॉस के केस के अंदर ये अनडिफाइंड ही रहता है, क्योंकि जब मैं ऊपर प्लग इन करूंगा लिमिट कॉस 0 तो कॉस 0 0 हो जाएगा, नीचे मैं 0 प्लग इन करूंगा कॉस 0 1 होता है, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इट विल रिमेन अनडिफाइंड, इसका कोई थ्योरम नहीं है। सो नो थ्योरम एग्जिस्ट फॉर इट, तो नो थ्योरम एग्जिस्ट फॉर इट, ठीक है, इसके लिए कोई भी थ्योरम एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है जी, इसके लिए कोई भी थ्योरम एग्जिस्ट नहीं करता। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है एंड द फंक्शन इज f ऑफ x इज x³ -1 डिवाइडेड बाय x -1 है, तो डिवाइडेड बाय x -1 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, f ऑफ x क्या है, x³ -1 डिवाइडेड बाय x -1 है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, x³ -1 डिवाइडेड बाय x -1 है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है यहाँ से। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अपनी जगह पर रहेगा, ऊपर आ जाएगा मेरे पास x³ -1, तो x³ -1 कैन बी रिटन एज x³ -1 का क्यूब, विच कैन बी रिटन एज x -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आ जाएगा मेरे पास x -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे भी क्या आ जाएगा मेरे पास x -1, नीचे भी क्या आ जाएगा मेरे पास x -1। तो x -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो पहले थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, अब मैं लिमिट इसमें प्लग इन करूंगा। तो अब मैं लिमिट जो है वो इसमें प्लग इन करूंगा, जब मैं इसमें 1 प्लग इन करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1
एंड ये फॉर्मूला में +1 था, यहाँ पे मिस्टेकनली मैं -1 नीचे वाले स्टेप में देखिए, दोबारा देख लेते हैं इसको। तो दिस वाज ओपन इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म है ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म क्या होगी, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, तो ये फॉर्म होती है। तो ये प्लस बी स्केयर था, तो +1 आ गया, तो 1 का स्केयर -1 +1 अपनी जगह पे, +1 -1 कैंसिल, 1 का स्केयर पीछे 1 रह जाएगा। तो इसकी चॉइसेस को करेक्ट कर लेना, 1 जो है वो यहाँ पर आंसर है। तो द आंसर हेयर इज 1, सो 1 इज द आंसर हेयर, ठीक है जी। सो आंसर जो है वो यहाँ पर क्या है, वो 1 है, राइट। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि f ऑफ x प्लस 1 व्हेन x बिलोंग टू नेचुरल नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ -1। अगर हमारे पास अगर हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू गिवन है एंड दैट इज 5 ऑफ x प्लस 1, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f ऑफ इनवर्स ऑफ 6। तो f इनवर्स ऑफ 6 की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो f इनवर्स 6 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो जो फंक्शन को हम लोग इनपुट देते हैं, याद रखिएगा, वो फंक्शन की डोमेन कहलाती है, वो फंक्शन की डोमेन कहलाती है। और जो फंक्शन की आउटपुट आती है वो फंक्शन की रेंज कहलाती है। So this satisfies for the function. This satisfies for the function. And for inverse of function it is opposite. यानी फंक्शन की जो डोमेन है वो उसके इनवर्स की रेंज है, वो उसके इनवर्स की रेंज है। इस टेक्निक को आप याद रखें कि वो उसके इनवर्स की क्या है, रेंज है। रेंज का मतलब क्या है, यानी वो उसकी आउटपुट है। और जो फंक्शन की रेंज थी वो इनवर्स के लिए क्या है, वो इनवर्स के लिए डोमेन है, वो इनवर्स के लिए डोमेन है, वो इनवर्स के लिए डोमेन है। तो जो इनवर्स के लिए डोमेन है, ठीक है, वो क्या होगा, जो वो फंक्शन की ओरिजिनल फंक्शन की आउटपुट यानी रेंज होगी। तो और इनवर्स क्या डोमेन क्या होगी, वो इनवर्स की इनपुट होगी बेसिकली। तो कह रहा है कि अगर ये फंक्शन गिवन हो तो इसके इनवर्स के अंदर अगर 6 पुट करें तो क्या आएगा, उसके इन्वर्स में 6 पुट करें तो क्या आएगा। अब दो तरीके हैं, या तो हम इसका इन्वर्स निकालें फिर इसमें वैल्यू प्लग इन कर लें, या फिर हम इस मेथड को यूज कर लें। तो देखें, एफ इनवर्स ऑफ 6 जो है, यानी एफ इनवर्स ऑफ 6 जो है, उस पर जो आंसर आएगा, ठीक है, वो हमारे पास इसकी रेंज होगी। एफ इनवर्स की जो रेंज होगी वो ओरिजिनल फंक्शन की तो इनपुट होगी, वो ओरिजिनल फंक्शन की तो इनपुट होगी। ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, शायद मेरा ख्याल है वो जो पार्सल मेरा आना था वो कॉल कर रहा है। तो एफ इनवर्स 6 के ऊपर जो रेंज आनी है ना, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास बेसिकली एफ ऑफ जो एक्स के अंदर इनपुट आएगा वो उसकी वैल्यू के बराबर आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर कोई रिलेशनशिप हमारे पास इसलिए स्टैब्लिश नहीं हो रहा कि अगर तो मेरे पास इसकी आउटपुट होती ना, तो वो मैं इसकी इनपुट बना लेता और वो आंसर आ जाता मेरे पास। तो मुझे डेलिबरेटली इसके अंदर निकालना ही पड़ेगा, एट द एंड इसका इन्वर्स निकालना ही पड़ेगा। चलो लगे हाथों, इसका इन्वर्स की वैल्यू जो है ना वो हम रिवाइज कर लेते हैं। अब फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x+1, ये एक दफा मेथड समझ लें, बहुत ईजी मेथड है। तो फंक्शन गिवन हो, फंक्शन का आपने इन्वर्स निकालना है हमने। तो हमने क्या करना है, हमने फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, एफ इन्वर्स ऑफ 6 निकालना है। यानी पहले फंक्शन का इन्वर्स और फिर उसमें हमने 6 प्लग इन करके बताना है कि क्या आ रहा है। तो फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए आपके पास फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, कि फर्स्ट स्टेप आपके पास ये होगा कि फर्स्ट स्टेप होगा आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5x+1, 5x+1, 1 लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, और पहला स्टेप में आपने क्या करना है कि y को एफ ऑफ एक्स के इक्वल रख लेना है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने x को सेपरेट आउट कर लेना है, x को सेपरेट आउट कर लेना है। तो x को आपने सेपरेट आउट कर लेना है।
तो एक्स को सेपरेट आउट कर लेना है। तो एक्स को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि हम एक्स को सेपरेट आउट कर लेंगे, तो यह आ जाएगा y माइनस वन इज इक्वल टू 5x। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस वन बाई 5। अब फर्स्ट स्टेप क्या था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप फर्स्ट से निकलेगा, और वो आप देखें कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना। एक्स क्या आ जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई। एक्स आ जाएगा मेरे पास एफ इनवर्स ऑफ वाई आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, एफ इनवर्स ऑफ वाई आ जाएगा मेरे पास। तो एक्स की जगह पे मैंने एफ इनवर्स ऑफ वाई प्लग इन कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, मैं ये वाला स्टेप यहाँ ले जाता हूँ। एक्स की जगह पे मैंने क्या पुट कर लिया, एफ इनवर्स ऑफ वाई। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, रिप्लेस वाई विद एक्स। वाई को हम एक्स से रिप्लेस कर लेंगे। वाई को हम एक्स से क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। वाई को हम एक्स से क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन बाई 5, और ये आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स में मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ सिक्स पुट करूंगा। एफ इनवर्स ऑफ सिक्स निकालना है ना मैंने। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो आया है वो मेरे पास, वो क्या आया है मेरे पास, वो आया है मेरे पास एक्स माइनस वन डिवाइड बाई 5। इसकी जगह पे मैं सिक्स प्लग इन करूंगा। तो जब मैं सिक्स प्लग इन करूंगा तो सिक्स माइनस वन बाई 5 आ जाएगा, तो 1/5 आ जाएगा। तो रिकैप कर लेते हैं। तो इन्वर्स निकालना हो अगर आपने किसी फंक्शन का, तो इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इन्वर्स निकालने के लिए आप फंक्शन को जो है पहले जो एफ ऑफ एक्स गिवन है उसको वाई के इक्वल सपोज करोगे। जब आप वाई के इक्वल सपोज करोगे तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, एक्स को अलहदा कर लेना है। तो पहले स्टेप में मैंने इसकी जगह पे वाई पुट किया, फिर मैंने क्या किया, एक्स को सेपरेट आउट कर लिया। तो ये एक्स को मैंने अलहदा कर लिया, एक्स को मैंने क्या कर लिया, यहाँ से अलहदा कर लिया। अच्छा, इसके बाद क्या किया, सेकंड थर्ड लास्ट स्टेप के अंदर मैंने क्या, सेकंड लास्ट स्टेप के अंदर सॉरी मैंने क्या किया, यानी थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया कि जो स्टार्टिंग स्टेप था वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वहां से मेरे पास आएगा, वहां से मेरे पास एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई आएगा। एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई आएगा। तो एक्स की जगह पे एफ इनवर्स ऑफ वाई पुट कर लेंगे, और लास्ट स्टेप में क्या करना है कि वाई की जगह पे एक्स आ जाएगा। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ गया, आंसर आ जाएगा आपके पास जो है ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज विच वन इज हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन। हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन इसमें से कौन सा है। तो हाइपरबोलिक जो फंक्शंस होते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है एक, सेकंड जो है वो इसमें कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। और कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। जबकि tan कैसे आता है, साइन और कॉस को डिवाइड करके आता है। तो ये फॉर्मूलाज आप याद रखें, एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में हाइपरबोलिक का आ जाता है। तो वो होगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स वाई। बिकॉज tan क्या होता है, tan जो होता है वो होता है साइन डिवाइडेड बाई कॉस। सो tan hyperbolic x will be sin hyperbolic x, tan hyperbolic x will be sin hyperbolic of x divided by cos hyperbolic of x। तो cos hyperbolic of x के बराबर आ जाएगा, राइट जी। सो इसलिए इन तीनों के फॉर्मूलाज मैंने बता दिए। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि cos कोसाइन फंक्शन कौन सा, तो कोसाइन के अंदर यहाँ पर प्लस होता है जी। तो दिस इज e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। दिस इज योर cos hyperbolic x फंक्शन। सो दिस इज योर cos of hyperbolic। सो ये आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हेयर इज द राइट चॉइस। तो ऑप्शन बी हेयर इज द राइट चॉइस है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेशन पूछी जा रही है। कह रहे हैं अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो हमने ऊपर के को लेके क्वेश्चन भी किए हैं, तो ये फिर ऑड होता है अगर एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए। यानी एफ ऑफ माइनस एक्स जो है अगर प्लस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, फिर हम इसको इवन फंक्शन कहेंगे। इफ अ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज 2 देन द फंक्शन इज। तो अगर एक फंक्शन की एक पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री जो है वो 2 है, तो फंक्शन को किस टाइप का फंक्शन होगा। सो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ फंक्शन। तो डिग्री क्या है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द फंक्शन।
डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द फंक्शन, तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द फंक्शन, तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ फंक्शन इज नोन एज डिग्री। तो ऐसा फंक्शन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है। तो ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है। जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? दैट इज ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। दिस इज योर क्वाड्रेटिक फंक्शन, दिस इज योर क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंड फॉर्म के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर यही पोलिनोमियल हो, पावर 2 हो, तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, चेक वेदर द फंक्शन गिवन इज एन इवन फंक्शन और एन ऑड फंक्शन। तो ऊपर भी हम लोग ऐसा काम करके आ चुके हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 4 आ जाएगा। तो माइनस एक्स की पावर 4 आ जाएगा, तो माइनस एक्स की पावर 4 आ जाएगा। तो ये फंक्शन की मैंने मेरे पास, ठीक है जी। सो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे, माइनस एक्स की पावर 6 है और माइनस एक्स की पावर 4 है। तो नेगेटिव नंबर की इवन पावर ये हो जाएगा प्लस एक्स की पावर 4, और बीच में तो माइनस है ना, वो माइनस तो अपनी जगह पे रहेगा, वो माइनस तो अपनी जगह पर रहेगा। तो वो माइनस जो है वो अपनी जगह पर रहेगा, तो वो माइनस जो है वो कहाँ पर रहेगा? वो अपनी जगह पर रहेगा। तो एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 4 है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगेन ये सैंडविच थ्योरम की ही एक्सटेंशन है। थोड़ा सा ट्रिकी लगता है अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए। बाय द वे है ही पास पेपर का क्वेश्चन, पास पेपर की यहाँ पे कंपाइलेशन है इस मास्टर क्लास के अंदर। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो है अगर मेरे पास, और कह रहा है कि साइन ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स है। तो साइन ऑफ ए एक्स अगर डिवाइडेड बाई बी एक्स है तो मेरे पास क्या होगा? साइन ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स है तो मेरे पास क्या होगा? अब सैंडविच थ्योरम क्या कहता था? सैंडविच थ्योरम कहता है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो हो और ऊपर अगर मेरे पास साइन ऑफ एक्स पड़ा हुआ हो, नीचे एक्स हो, तो ये चीज़ वन हो जाती है। अब यहाँ पर इसके आर्ग्यूमेंट में ए एक्स पड़ा हुआ है, सो वी नीड टू हैव ए एक्स इन द डिनोमिनेटर। तो तब ये लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो के ऊपर सैंडविच थ्योरम एप्लीकेबल होगा और ये टर्म वन बनेगी। सो आई नीड टू हैव ए इन द डिनोमिनेटर। सो व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल मल्टीप्लाई विद ए एंड आई विल डिवाइड बाय। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स। तो ये वाला ए मैं यहाँ पर ले गया, ये जो बी है इसको मैं ब्रैकेट से बाहर मल्टीप्लाई करवा दूँ, और ये वाला ए इन इट्स प्लेस ए बाई बी आ जाएगा, ए बाई बी आ जाएगा। सो ए बाई बी आ गया यहाँ पर, ये तो अपनी जगह पर पड़ा हुआ है ए बाई बी, ए बाई बी अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। तो ये जो सारी टर्म है, ये जो सारी की सारी टर्म है, ये क्या बन जाएगी अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम कि जो टर्म डिनोमिनेटर जो दो टर्म उसके आर्गुमेंट में पड़ी हुई है, डिनोमिनेटर में भी वही टर्म पड़ी हुई है एंड एक्स अप्रोचेज टू जीरो है, तो ये वन हो जाएगा। तो दिस होल कंप्लीट टर्म विल बिकम वन, ये अब वन हो जाएगा। तो जब ये वन हो जाएगा तो ए बाई बी मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे हम, तो ए बाई बी आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? ये ए बाई बी आ जाएगा। तो दिस विल बी ए बाई बी, सो दिस विल बी ए बाई बी, तो ये ए बाई बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि x इक्वल टू 3 गिवन है एंड 3x स्क्वायर प्लस के माइनस 1x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। इजी क्वेश्चन है, x की जगह पे हम 3 प्लग इन कर देंगे, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर, यहाँ पे जो x था उसकी जगह पे 3 आ गया, k माइनस 1 अपनी जगह पर है, x की जगह पर 3 आ जाएगा और प्लस 9 इक्वल टू 0 है। वी विल बी सॉल्विंग इट फॉर k। तो k के लिए हम इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे।